हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ मास्टर में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9.1 का 6 नंबर प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए कि हम क्या किस तरह से बता रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा तभी जाके आप लोग को समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का, देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का मतलब लड़का का साइज बता रहा है कितना, 1.5 मीटर है। तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। इधर देखिए 1.5 मीटर क्या है, लंबा लड़का है, मतलब 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, ये लड़का हो गया। उसके बाद इधर देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी मान लीजिए कितना है भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये 30 मीटर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, फिर कह रहा है क्या कि कुछ दूर पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, कुछ दूर पर, जैसे ये लड़का जो है यहाँ पे खड़ा है 30 मीटर ऊंचा भवन पे, मतलब कुछ दूर पे खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है मतलब ये घसक के इधर आया और घसक के यहाँ पे आया, मतलब चला और 1.5 मीटर पे आया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा लड़का। तो इधर देखिए क्योंकि यही लड़का है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले कितना था, 30 था, पहले ये 30 था, उसके बाद अब कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। ये कुछ दूर आया है, पहले 30 था, अब उसके बाद कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, ये 60 है। उसके बाद फिर क्या करा कि बताया कि वो भवन की और कितनी दूरी तक चल के गया है। मतलब ये जो चल के आया है, इतना दूर जो चल के आया है, इसी का हमको पूछ रहा है। तो यहाँ तक पूरा हो गया मेरा, ठीक है। इधर देखिए 1.5 मीटर लड़का है, तो यहाँ पे था, इसके आँख से बन रहा था उन्नयन कोण, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इसके लड़का के आँख से उन्नयन कोण बनेगा। एक बात बताइए, ये पूरा 30 भवन था ना, इतना दूर ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए तो इतना, ये पूरा हो गया 30 और लड़का भी हो गया 1.5, मतलब कि इसमें से इसमें घटाएंगे तभी न जाके पूरा इतना निकलेगा मेरा। यानी कितना हो जाएगा, 28.5, कितना हो जाएगा, 28.5 आ जाएगा। 30 और 1.5 को घटा दिए, ठीक है। अब देखिए बस वही सेम टू सेम आकृति बना है और नामकरण कर दिए, ABCDEFG नामकरण कर दिए, ठीक है। आप लोग भी नामकरण कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख दिए क्या, माना कि ए बी क्या है, एक भवन है, भवन ही मेरा था तो ए बी क्या हो गया, भवन हो गया, तथा सी डी तथा ई एफ, ये सी डी और ई एफ क्या है, एक लड़का का स्थिति में दिखा रहा है, ठीक है, लड़का का स्थिति है। जब स्थिति हम दिखाए हैं, इधर देखिए ये क्या बन गया मेरा, सी ई ए एक पैरेलल ये हो गया, और ये क्या डी एफ जी, मतलब ये आपस में क्या हो गया, मेरा पैरेलल हो गया, मतलब समांतर हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए सी डी डी एफ और ए जी, ये क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लड़का के साइज कितना है, 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, बस वही लिखती हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज दो गो बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है कौन, जी बी डी, क्या बन रहा है, जी चाहे ऐसे बोलिए, डी जी बी ऐसे बोलिए, डी जी बी एक त्रिभुज ये बन गया। उसके बाद क्या बन गया, बी एफ जी, मतलब ये बन गया, चाहे एफ बोलिए, एफ जी बी, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लिखना होगा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में चलते कौन, डी जी बी में चलते हैं, एक त्रिभुज इसमें चलते हैं। इधर देखिए जब इसमें हम चल रहे हैं तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो गया, थीटा मेरा ये ना है, ये मेरा आधार हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, हमको तो यही नहीं निकालना था कि लड़का कितना दूर चला है, मतलब आधार निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी लंब, यानी बीजी क्या हो जाएगा, बीजी, अब बटा में आधार क्या हो जाएगा, डीजी, तो डीजी लिख दिए, ठीक है। थीटा कितना, 30 डिग्री का बात हो रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाए 30 डिग्री, और बीजी का वैल्यू 28.5 निकाले थे, लिख दिए, और डीजी का वैल्यू हमको निकालना था, डीजी हम छोड़ दिए। 1030 का मान कितना होता है, 1/√3, उम्मीद करते हैं मान सारणी आप लोग को याद होगा। 1030 का मान 1/√3 तो लिख दिए, यहाँ पे 28.5 लिख दिए। अब देखिए बराबर के बाद है तो मतलब तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, एक को जब डीजी से गुना करके कितना डीजी आ जाएगा, 28.5 को √3 से गुना करने कितना आ जाएगा, 28.5 √3 आ जाएगा। ये मेरा समीकरण 1 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने तभी जाकर सारा कुछ समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। अब देखिए एक त्रिभुज का खेल खत्म कर दिए। अब एक त्रिभुज मेरा कौन बच गया, समकोण त्रिभुज है बी एफ जी, ये बच गया मेरा। तो उस त्रिभुज में चल गया, लिख दिया क्या, त्रिभुज एफ जी बी में, ठीक है। इधर देखिए ये मेरा आधार हो गया
और ये मेरा लंब हो गया। हमको यही निकालना था, तो यानी पूरा आधार निकालना होगा हमको इसका। अब देखिए क्या किए, टेन थीटा में चले, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है मेरा बीजी हो गया, बीजी तो बीजी लिख दिए। उसके बाद आधार क्या हो जाएगा इसमें एफ जी, तो एफ जी लिख दिए। और थीटा का वैल्यू कितना 60 था, 60 लिख दिए, ठीक है। बीजी का वैल्यू कितना 28.5, तो एफ जी हमको निकालना था, एफ जी लिख दिए। 60 का मान कितना √3 आता है, √3 लिख दिए। ये 28.5 हो गया, एफ जी लिख दिए। अब देखिए बटा मान लीजिए इसका क्या एक, अब गुना कीजिए, √3 एफ जी आ जाएगा, या एक को 28.5 से गुना करेंगे तो कितना 28.5 आ गया। अब ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी एफ जी 28.5 बटे में √3। आप लोग को मन है यहीं पे इसका प्रमेयकरण करने का, तो यहीं पे प्रमेयकरण कर दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 मान के छोड़ दीजिए। आप यहीं पे चाहते तो गुना लिखिए, √3 बटे में √3 से गुना कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तोड़ना, यह तोड़ दीजिए। अब देखिए, अब हमको ये इसका सिर्फ निकालना है। हम क्या किए, पूरा को निकाल लिए, ये पूरा का मान निकाल लिए, डी जी यानी पूरा का मान निकाल लिए। उसके बाद इसका आधा का मान निकालिए। जब पूरा का मान पता हो और आधा का मान पता हो, तो पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा का मान नहीं निकल जाएगा, बस वही काम किए हैं। यहाँ पे क्या किए, डी एफ निकालना था हमको, तो डी एफ बराबर क्या किए पूरा, डी जी यानी डी जी माइनस में आधा इसका एफ जी घटा दिए। डी जी का वैल्यू कितना निकाले थे 28.5 √3, तो लिख दिए, माइनस माइनस एफ जी का वैल्यू कितना 28.5 बटे में √3, 28.5 बटे में √3 आ गया। यहाँ पे √3 मेरा एलसीएम आ गया, बटे में कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा √3, यहाँ पे √3 आ गया एलसीएम। यहाँ पे जो पूरा 28.5 √3 को √3 से गुना करें कितना आ जाएगा 85.5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना बच गया, √3 को √3 से भाग दें कितना, एक को 28.5 से गुना करें कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। अब देखिए, अब 85.5 को 28.5 से घटाएं कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। बचा क्या √3, यहाँ पे प्रमेयकरण कर दिए, √3 बटा में √3, 57 को √3 से गुना करके कितना 57 √3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 57 कटेगा, कितना बार में कटे 19 या 57, यानी 19 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 19 √3 आ गया। मतलब यही इतना लड़का घसक के चला, कितना 19 √3 मीटर चला है। तो क्या लिख देंगे, क्या पूछ रहा था, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। मतलब लड़का जो था, तो क्या लिख दिया, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चल के गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।